बीसीए 6 सेमेस्टर यानी कि बीसी की पढ़ाई की फाइनल स्टेज। तो क्या रहेगा आपके बीसी के 6 सेमेस्टर का कंप्लीट रोड मैप। बीसी के 6 सेमेस्टर के बाद क्या आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए या फिर डायरेक्ट जॉब या फिर आपको मास्टर्स डिग्री के लिए जाना चाहिए, और बीसी के 6 सेमेस्टर में क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या है वो इंपॉर्टेंट टिप्स जो आगे आपके करियर में काम आएंगी। अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीसी फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं बीसीए 6 सेमेस्टर कंप्लीट रोड मैप को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस रोड मैप को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. स्टूडेंट्स, बीसीए 6 सेमेस्टर यानी कि आपके फाइनल ईयर का आखिरी सेमेस्टर, ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है आपके बीसीए की पढ़ाई में। यहाँ पे मैं कहूँगा ये एक प्रकार का डिसाइडिंग सेमेस्टर होता है आपके फ्यूचर करियर के लिए। एक प्रकार का ब्रिज ये एक्ट करता है आपकी एकेडमिक्स और प्रोफेशनल जर्नी में। अभी तक आपने बीसीए कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में आप जान चुके होते हो और आप ये डिस्कवर भी कर चुके होते हो कि आपका इंटरेस्ट किस साइड है। लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बात करें तो उसके लिए आप अभी नए होते हो। तो ये जो 6 सेमेस्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से करना है ताकि आपको जॉब लगे। अगर आप जॉब में जाना चाहते हो, मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी तैयारी कर सकें। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और बहुत सारी चीजें आज हम 6 सेमेस्टर रोड मैप के बारे में जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बीसी 6 सेमेस्टर तक आते आते सबसे पहले आपको ये अपने लिए क्लियर कर लेना है कि इसके बाद आखिर आपको क्या करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हायर स्टडीज का। हायर स्टडीज में आप एमसीए कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप टेक्निकल साइड आगे नहीं जाना चाहते हो, मैनेजमेंट चीजें सीखना चाहते हो, एमबीए कर सकते हो, या फिर रिसर्च साइड जाना चाहते हो तो एमएससी सीएस, एमएससी आईटी इन कोर्सेज में जा सकते हो। इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि आपको पता ही है, निमसेट का एग्जाम आप दे सकते हो टॉप एनआईटी से एमसीए करने के लिए, सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे सकते हो, कैट दे सकते हो एमबीए के लिए। तो ये कुछ ऑप्शंस है हायर स्टडीज के। सेकेंड ऑप्शन है आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, यानी कि आप डायरेक्ट जॉब नहीं करना चाहते हो, उससे पहले आप चाहते हो कुछ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस गेन कर ले इंटर्नशिप्स करके, ताकि अगर आप वहां पे काम करते हो तो इंडस्ट्री के स्किल्स सीख पाएं और वहां से भी आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल सकते हैं। तो इंटर्नशिप्स नेक्स्ट ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट जॉब्स, यानी कि आप कैंपस प्लेसमेंट, ऑफलाइन कैंपस प्लेसमेंट्स या फिर जॉब पोर्टल्स पे जॉब्स को सर्च करके आप एंट्री लेवल बीसीए जॉब्स में जाना चाहते हो तो उसके लिए तैयारी कर सकते हो। अब इसके बाद जान लेते हैं कि बीसी के 6 सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो आपकी पढ़ाई कैसे रहने वाली है, सिलेबस आपका कैसा रहेगा। तो यहाँ पे जो सेमेस्टर होगा ये काफी स्किल बेस्ड होगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा और जो आपने बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की चीजें सीखी है स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में, उनके एडवांस कंसेप्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की जो आपके 6 सेमेस्टर में होंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन के जो सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो उनके टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपको रिफाइन किए जाएंगे। तो जैसे कि इसमें आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेब टेक्नोलॉजीज, फ्रेमवर्क्स और उनके रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इनको सीखने का यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। सेकंड नंबर पे है ऐप डेवलपमेंट, यानी कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ पे इनके लिए जो एप्स डेवलप करनी होती है ये आप सीखेंगे। इनका जो यूआई डिजाइन है, एपीआई इंटीग्रेशन है, इनके जो इंटरफेसेस है, इनको डिजाइन करने की टेक्नोलॉजीज को आप सीखेंगे। और तीसरा रहेगा डेटाबेस डेवलपमेंट, यानी कि बैकएंड में जो डेटा है उसे कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस पे कैसे क्वेरी की जाती है। इसके लिए आप ओरेकल डेटाबेस, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेजेस जैसी चीजों को एडवांस में सीखेंगे। दूसरे टाइप के आपके सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे टेक्निकल के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इंप्रूव किया जाएगा इन सब्जेक्ट्स के द्वारा। सबसे पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी टेक्निकल प्रोजेक्ट में फ्यूचर में अगर आप काम करते हैं तो क्या बेसिक चीजें आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। इसमें जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर जब बिल्ड होता है तो उसके कंप्लीट प्रोसेसेस क्या होते हैं। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, एजाइल मेथोडोलॉजीज, यानी कि ये वो मेथोडोलॉजीज होती है जिस पे डिफरेंट मॉड्यूल्स पे जब हम एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसको कैसे कंप्लीशन की तरफ डिलीवर करना है विदाउट एनी मेजर बग्स और प्रॉपर टेस्टिंग के साथ। ये आपके मैनेजरियल स्किल्स को एनहांस करता है और आपको लीडरशिप रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। दूसरे आपको सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड यहाँ पे चीजें पढ़ाई जाएंगी जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, टीम वर्क हो गया। ये सभी कंसेप्ट्स को आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि कल दिन आपको जब
टीम के साथ काम करना होगा, तो डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं वो आपके साथ काम करेंगे। तो एज ए टीम कम समय में आपको जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने हैं उसके बारे में आपको नॉलेज यहाँ पे दी जाएगी। तीसरा आता है एप्टीट्यूड। जब भी आप कोडिंग करते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपका जो एनालिटिकल स्किल्स है, आपका जो एप्टीट्यूड है, आपके जो लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल्स है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। तीसरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा इलेक्टिव्स 2 का, यानी कि जो आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो तो आपके बीसीए कोर्स में मैंडेटरी है ही, लेकिन यहाँ पे आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलेगा जिसको आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशन जैसे कि AIML हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकता है, इसके अलावा डेटा साइंस हो सकता है, ये वेरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज। इसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अब ये तो कि हमने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात, अब हम बात करते हैं BCA 6 सेमेस्टर में आप किन प्रैक्टिकल चीजों पे काम करेंगे, कौन से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है प्रैक्टिकल लैब्स। तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लैब जो यहाँ पे आपकी रहने वाली है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैब। जो आपने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी है उनके रियल लाइफ जो सिनेरियोज हैं वो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट करने को मिलेंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको BCA 6 सेमेस्टर में करना होगा वो है आपका मेजर प्रोजेक्ट। जितनी भी आपने टेक्नोलॉजी सीखी है उसमें से किसी एक टेक्नोलॉजी को आप चूज कर सकते हैं या मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी से आप अपने मेजर प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट में आपको अच्छे से उसे डॉक्यूमेंट करना होगा, इसके अलावा उसे अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा, उसकी अच्छे से टेस्टिंग करनी होगी और उसे एक वर्किंग मोड में दिखाना होगा, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके वाइवास होंगे, इसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा और मेजर मार्क्स आपको दिए जाते हैं इस मेजर प्रोजेक्ट के लिए। और जो आपके जो करिकुलम है, आपके जो CGP है, उसका ये मेजर हिस्सा होता है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी रहता है, अगर आप मेजर प्रोजेक्ट पे नहीं काम करते हो तो आपको कंप्लीट इंटर्नशिप इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स करने पड़ सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ सकता है, उस पे अपने टेक्निकल स्किल्स, जिन टेक्नोलॉजीज पे आपने काम किया है, इंडस्ट्री पे जिन प्रोजेक्ट्स को कवर किया है, उनके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बात की करिकुलम की, सिलेबस की, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, लेकिन अब मैं आपको देने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको 6 सेमेस्टर से ही ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले है रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो अपडेट, यानी कि जो भी आपकी टेक्नोलॉजीज है जिन पे आपने काम किया है, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री के साथ काम, उन सभी को एक बना के एक अच्छा सा रिज्यूमे प्रिपेयर करें ताकि जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो कि आपको इंटरव्यूज के लिए कॉल आए। दूसरा है इंटरव्यू प्रिपरेशन, यानी कि जब आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, वो आपके सॉफ्ट स्किल्स पे हो सकते हैं, वो आपके टेक्निकल स्किल्स पे हो सकते हैं। तो बहुत सारे मॉक डिस्कशंस पहले से करें ताकि आप इंटरव्यूज की तैयारी कर पाएं। तीसरा है कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, यानी कि आप 6 सेमेस्टर में हो तो आपके कॉलेजेस में कुछ कंपनीज भी आएंगी एंट्री लेवल जॉब्स के लिए, तो आपको इनकी तैयारी भी अच्छे से करनी है, अपनी CGP, अपनी अटेंडेंस को अच्छे से मेंटेन करना है ताकि आप इन प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए एलिजिबल हों। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशंस। मैं चाहूंगा कि BCA के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करें, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करें ताकि आपका जो रिज्यूमे है, पोर्टफोलियो है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो आपको जॉब मिलने के लिए। और लास्ट में है नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नेटवर्किंग यानी कि अपने एल्यूमिनाइज हो गए, सीनियर्स हो गए और डिफरेंट एम्प्लॉयर्स हो गए जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस में अभी काम कर रहे हैं, उनके साथ आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोफेशनल वेबसाइट्स पे जैसे कि लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, ग्लासडोर हो गया, इंडीड हो गया, इन सभी पे अपना पोर्टफोलियो बनाएं और नेटवर्किंग करें। जो भी ओपनिंग्स यहाँ पे निकलती हैं उनके लिए अप्लाई करते रहें। तो स्टूडेंट, ये था 6 सेमेस्टर का कंप्लीट रोड मैप जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो कैसे लगी आपको आज वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे BC फंड एडवाइस सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।